जननी तू जीवन दायिनी। बैठ जाओ चुपचाप यहाँ पे। लेकिन मम्मा, दादी की गलती क्या है जो आप उन्हें जाने के लिए कह रही हैं? बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने। सो नो मोर क्वेश्चन, चुपचाप रेस्ट करो। दादी को तो ये घर छोड़ के जाना ही होगा। और अगर तुमने कुछ भी बदमाशी करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें भी बोर्डिंग स्कूल भिजवा दूंगी, समझे? सो नो मोर बदमाशी। चलो रेस्ट करो। क्या है? ठीक है मम्मा, अब मैं रूम से नहीं निकलूंगा और दादी से भी नहीं मिलूंगा। लेकिन मुझे इतना बता दी कि दादी ने किया क्या है। लोग बच्चा, आई डोंट वांट एनी हेटरेट विथ यू। पर अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो इतना जान लो कि ये भूतों की स्टोरी सुना के दादी ने तुम्हें बहुत बीमार कर दिया। ठीक है, अब आराम करो बच्चा। चलो लेट जाओ। सब कुछ सहकर चुपचाप जाने को तैयार हो गई आप। अपनी इस बेटी की जरा भी चिंता नहीं आई आपको? मेरे को कुछ नहीं मालूम है, मैं आपको नहीं जाने देगी। देखो, आप अभी जाके सब कुछ सच बता दो, वरना मैं मैडम को बता दूंगी कि आपने बाबा की जिद के कारण उनको भूत की कहानी सुनाई। नहीं नहीं चित्रा, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी, ना ही हम ऐसा करेंगे। बच्चों का काम ही तो है जिद करना। उनकी प्यारी सी जिद को यूं गलती का नाम नहीं देते। अपने बच्चों की, खास करके हमारे प्यारे से अनी की जिद के खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। हम छोड़िए ना, अब दोबारा रवि और आनंद को फोन मिलाने की कोशिश करें। किस मिट्टी की बनी हो आप आई? मैंने आपके दोनों बेटों को फोन लगाया, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। कहाँ जाना है, किस बेटे के साथ रहना है, कुछ मालूम नहीं है। मेरे को कुछ नहीं पता। हाँ आई, मैं आपको ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी। हाँ आई, वो चंचल दीदी का नंबर दो, मैं उनको फोन करती है। हाँ, पागल हो गई है क्या? चंचल हमसे पूछेंगी तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें? आप सोचिए उन्हें कितना दुख होगा। नहीं चित्रा, हम उन्हें नहीं बता सकते और हम नहीं चाहते कि वो अपने भाइयों को गलत समझे। और उनके ससुराल में इसके बारे में जरा भी भनक पड़ गई ना, तो हमारी चंचल को हमारी वजह से वहां नीचा देखना पड़ेगा। आप उन्हें फोन नहीं मिलाएंगी तो अब आप ही बताइए, मैं किसे फोन करूं, किसको बताऊं कि यहाँ मेरी आई का सुनने वाला कोई नहीं है। दादी, रवि भैया और आनंद मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? सब ठीक तो होगा ना? अच्छा अच्छा, अब समझा। ये लोग मेरा फोन उठाएंगे क्यों? 2 महीने भी पूरे कहाँ हुए? इतने दिनों से माँ इस घर में है, इन लोगों में से किसी ने एक बार भी फोन करके ये तक नहीं पूछा कि माँ तुम ठीक तो हो ना? डिस्गस्टिंग। हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे दादी। तो दुनिया का सबसे प्यारा पोता है। बहुत सुंदर बना है। देखिए चित्रा, हमारे अली ने हमारे लिए कितना सुंदर कार्ड बनाया है। दादी, आप जा रही हैं? प्लीज मत जाइए ना, प्लीज। मम्मा का गुस्सा कल तक शांत हो जाएगा, मैं उन्हें मना लूंगा। प्लीज मत जाइए। सबने तो जाने के लिए कह दिया, अब इसके कहने पर रुके हम?
सबने जाने के लिए कह दिया, पर पापा ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। कभी कभी चुप्पी में भी हामी होती है बेटा। अब छोड़िए ना, अब छोटे हैं, नहीं समझेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ना चाहते हुए भी ना तो मैं माँ को इस घर में रख सकता हूँ और ना ही रवि भैया या आनंद के वहां भेज सकता हूँ। और 2 महीने पूरे होने में अभी काफी दिन बचे हैं। इतने दिनों तक माँ को कहाँ एडजस्ट करूं? हेलो, गीता लॉज। नहीं दादी, अब इस घर से वही जाएगा जिसने गलती की है। अली, अब क्या कह रहे हैं? हम समझे नहीं। मम्मा ने कहा है जिसने गलती की है वही इस घर से जाएगा। अरे चित्रा, ये क्या कह रहे थे? हमारे कुछ समझ में नहीं आया। आई, आप यहाँ बैठिए, अरे बाबा सब संभालेंगे, बैठिए। कैसे संभालेगा वो? आप क्या कहती हो, सुई और तलवार वाला? जहाँ काम करे सुई, कहाँ करे तलवार। हाँ वही। पर उसका यहाँ क्या मतलब? नानू। ए अनी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। अच्छा कार्ड है, खोल के देखिए इसे। वाह, क्या है ये? अनी, तुम फिर नीचे आ गए। याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? जाओ अपने कमरे में जाके रेस्ट करो। अरे क्या कार्ड वार्ड है? पापा, आर यू ओके? क्या हुआ? आई एम श्योर अनी ने फिर से कोई शरारत की होगी, है ना अनी? इसने कोई शरारत नहीं की। इनफैक्ट इसने तो ये बताया कि ये मुझसे कितना प्यार करता है। लाइफ की भागदौड़ में मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक प्यारे से बच्चे का नाना भी हूं। सच तो ये है कि मैं सिर्फ तुम्हारे फादर होने के फर्ज निभाने में बिजी रहा। अनिरुद्ध के नीड्स की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। कितना प्यारा कार्ड बना है इसने। देखो। हैप्पी वैलेंटाइन डे नानू। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू। अच्छा नानू, आपको पता है दादी ने मुझे बताया कि जहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वहाँ पर बच्चे बहुत खुश रहते हैं। और ये कार्ड भी तो दादी ने ही तो कहा था बनाने के लिए। लेकिन अब तो दादी जा रही हैं। पता नहीं नेक्स्ट ईयर मैं आपके लिए कार्ड बना पाऊंगा कि नहीं। क्यों बेटा, नेक्स्ट ईयर क्यों नहीं बना पाओगे कार्ड? मम्मा मुझे बोर्डिंग भेज देंगी ना, मैंने गलती जो की है। मम्मा ने कहा है इसने गलती की है वही इस घर से जाएगा। क्या गलती की है तुमने? यही जिसकी पनिशमेंट दादी को मिल रही है। मतलब? दादी मुझे कभी घोस्ट स्टोरी नहीं सुनाना चाहती थी, बस मैं उनसे रोज जिद करता था। दादी की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है सबकी सब। आप चाहें तो मुझे पनिशमेंट दे दें, बोर्डिंग स्कूल भेज दें, पर प्लीज दादी को रोक लेना नानू। प्लीज प्लीज दादी को रोक लिए। तुम रोना बंद करो बेटा। पापा, बच्चे की बात में अगर इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। लेट हर गो प्लीज। और एनी, जाओ अपने कमरे में, बहुत हो गया। लो ये कार्ड लेके जाओ। माँ, आपके रहने का बंदोबस्त कर दिया है।
कहाँ जाएंगे हम? रवि के घर या आनंद के? 2 महीने तक मेरे अलावा आपकी जिम्मेदारी और कोई उठाने नहीं वाला है माँ। मेरा मतलब है यही तय हुआ है ना कि 2 महीने तक आप यही रहेंगी। लेकिन माँ, अब आपको यहां रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों मां? अली बच्चा है, अब जानते हैं, देखो उसकी क्या हालत हो गई। कम से कम मुझसे तो बात करती मां, तो मैं ही आपको ये घोस्ट स्टोरी सुनाने से रोक देता। हाँ बेटा, हमें माफ कर दीजिए, हमारी समझ में ही नहीं आया। खैर अभी बात खत्म हो गई, अब तो हम यहाँ से जा ही रहे हैं, है ना? देवेन, 1 मिनट। सविता जी, एक बच्चा मां को जन्म देता है, बाप को जन्म देता है, लेकिन वो दादा दादी नाना नानी को भी जन्म देता है। ये बात मुझे आज समझ में आई। इसकी वजह सिर्फ आप हैं। अगर ये दादा दादी का मतलब नहीं समझता तो नाना नानी का मतलब कभी नहीं समझता। आज तक बस इसके लिए मैं उसके मम्मी का पापा और ये मिनोली का बेटा था, लेकिन आज से एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई है, नाना का और नाती का। आज ग्रैंड पेरेंट्स डे पर इसने मुझसे एक रिटर्न गिफ्ट मांगा। अनिरुद्ध ने आपको भी कार्ड दिया होगा, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप एक रिटर्न गिफ्ट दें। मेरा रिटर्न गिफ्ट ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये घर छोड़ के ना जाएं। और आपका रिटर्न गिफ्ट ये होना चाहिए कि आप मेरी बात को मान लें, प्लीज। आप क्या कहती हो? सुई और तलवार वाला? जहाँ काम करे सुई, कहाँ करे तलवार। हाँ दादी, Now it is our responsibility कि अनिरुद्ध पर माझी का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो। आई अंडरस्टैंड कि अनिरुद्ध को लेकर तुम बहुत घबरा गई हो, इसीलिए अनिरुद्ध की भलाई के लिए हमें जो डिसीजन लेना पड़े मैं तैयार हूं। काश ये आइडिया तुम्हें मम्मी जी को घर में ले आने से पहले आया होता, तो आज जो अनिरुद्ध फेस कर रहा है ना, कि वो कभी नहीं करता। और इसमें अनिरुद्ध की कोई गलती नहीं है। अब जब तक मम्मी जी यहाँ है, हमें ध्यान देना होगा। आई अंडरस्टैंड कि माँ से गलती हुई थी, वैसे पापा ने उन्हें जाने से रोक लिया, सच में बहुत अच्छा किया। He's such a nice man. अनिरुद्ध को तो मैं जैसे तैसे करके रोक लेती, पर समझ में नहीं आ रहा है कि पापा इतने क्यों इमोशनल हो गए कि उन्होंने मम्मी जी को रोक लिया। और मम्मी जी, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनके साथ रहने में हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी वो रुक गई डैडी के एक बार कहने से।
चित्रा, ये मिस्त्री ये क्या लगा कर चले गए? नए तरीके की लाइट है क्या? आओ नहीं आई, ये कैमरा है। कैमरा? तो वहाँ क्यों अटका दिया? खिचिक खिचिक वाला नहीं, ये तो साहिब और मैडम ने इसीलिए लगवाया है ताकि वो बाबा के कमरे पे नजर रख सके। अनी के कमरे पर नजर? फिर तो चित्रा आंटी मैं कितने बजे सोता हूँ, कितने बजे जागता हूँ, मम्मा को सब पता चल जाएगा। हो ना बाबा, और यही नहीं, उनको तो ये भी पता चलेगा कि मैं आपको कितने बजे उठाती हूँ, कितने बजे दूध देती हूँ। मतलब ये कैमरा उनको ना सब कुछ बताएगा। तब तो ये भी पता चल जाएगा मम्मा डैडी को कि दादी मेरे रूम में कब आती है। पापा, हाँ मेरा बच्चा। आपने मेरे रूम में कैमरा क्यों लगाया? ताकि तुम फिर से ये घोस्ट स्टोरी ना सुन पाओ। पर दादी ने तो आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मुझे कभी घोस्ट स्टोरी नहीं सुनाएंगी। तो फिर क्या आपको मुझ पे और दादी पे जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है? मेरी टीचर कहती हैं कि हमें अपनी फैमिली पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मिनोली बहू, हम इसे समझा देंगे। बेटा, आपकी मम्मी आपको ऑफिस में याद करेंगी तो वो देख सकती है ना फिर आपको। बहू, अच्छा किया कि आपने इसके कमरे में कैमरा लगा दिया। आप रहने दीजिए मम्मी जी, आप चित्रा के साथ मिलके सिर्फ घर संभालिए, अनिरुद्ध को हम संभाल लेंगे, है ना हनी? गुड। बट दिस इज नॉट फेयर पापा। दादी के साथ खेलने की परमिशन तो दे दीजिए। मुझे दादी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। और यू नो शी इज लाइक अ एंजल। अरे मेरा बच्चा, जिद नहीं करते। हम लोग जो भी डिसीजन लेंगे आपके भलाई के लिए लेंगे, है ना? और दादी तो यही है, इसी घर में। हाँ, लेकिन अब तुम दादी के साथ अकेले नहीं रहोगे। मैं, मम्मा या चित्रा, कोई एक तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और बिना हमारी परमिशन के तुम दादी के साथ कहीं मत जाना, ठीक है? गॉट इट? अब और कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, गुड बॉय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जरबिहि। राम राम। चित्रा, अनी के लिए दूध बनाया? चित्रा, लाइए हम आज टिफिन के लिए ना पराठे बना देते। और हाँ, आप ना आज मार्केट जाएंगी ना तो पालक लेकर आइएगा, ठीक है? दिन में हम पालक और पनीर की सब्जी बना देंगे। बरं, आई वो अनी बाबा कह रहे थे कि उनको आपके हाथ की खीर भी खाने की है। हाँ हाँ, लड्डू गोपाल खाना चाहते हैं तो हम जरूर बनाएंगे। बस पहले ये पराठे बना देते हैं, ठीक है। फिर खीर चढ़ा देंगे, उसके आने तक रेडी भी हो जाएगी। बरं। जाइए ना, आप जाइए, अनिरुद्ध को तैयार कीजिए, हम हाँ, यहाँ पे हाँ, संभाल हाँ। लेते हैं। हाँ, क्या बात है आई, क्या मस्त खुशबू आ रही है खीर की। अभी थोड़ी देर में ना फ्रिज में डाल देंगे। अनी को ना ठंडी ठंडी खीर बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, आपने टिफिन के लिए फ्रूट्स तो काट दिए हैं ना? आओ आई, बाबा ना रोज फ्रूट्स खाए भी नहीं ले आते, इसलिए मैंने नहीं काटे आज। नहीं नहीं, ऐसे मत कीजिए, आप फ्रूट्स पैक कर दीजिए, उसे खाने पड़ेंगे। मैंने टिफिन और बोतल तो रख दी है। हाँ, फ्रूट्स काट। हाँ। लड्डू, आज टिफिन पूरा खत्म करना है और सारे फ्रूट्स भी खाने हैं, हाँ? वरना हम बात नहीं करेंगे। और हाँ, आपको ठंडी ठंडी खीर भी नहीं मिलेगी। Come on, Ani, let's go. Late हो रहा है। बाय दादी।
अनी तुम सुन रहे हो ना? जाओ अंदर जाके बैठो। अनी ऐसे फेस बनाकर क्यों बैठे हो? क्या हुआ तुम्हें? पापा दादी भी तो हमारे साथ आ सकती है ना, फिर आप उन्हें क्यों नहीं लाए? अनी मैंने तुमसे कहा था, नो मोर क्वेश्चंस ऑन दिस मैटर। दादी हर जगह तुम्हारे साथ नहीं आ सकती बच्चा। लेकिन पापा आपने तो कहा था कि जब कोई मेरे साथ होगा तो दादी मेरे साथ आ सकती हैं, तो दादी आपके साथ भी तो आ सकती है ना पापा? ओके फाइन, नेक्स्ट टाइम हम दादी को साथ ले जाएंगे। खुश? लेकिन उस वक्त कोई शरारत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने कोई शरारत की तो दादी का बाहर जाना तो बंद होगा ही, पर तुमसे बात करना भी बंद हो जाएगा, समझे? एंड इट इज बिटवीन यू एंड मी ओनली, ओके? नो वे पापा, अब मैं कोई भी शरारत नहीं करूंगा। ये हुई ना बात। चलो सीट बेल्ट पहनो। हाँ शर्मा जी, आपका पेमेंट मिल गया हमें। No, I will deliver it on time. Don't worry. Yeah. Thank you so much. डैड, ये आपने क्या कर दिया? माँ जी को हमारे साथ रहने के लिए आपने क्यों कहा? देखो, मेरा एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा है, तुम अभी तक नहीं समझी। मैं जो भी डिसीजंस लेता हूँ सारे एंगल्स को सोच समझ कर लेता हूँ। अगर हम सविता जी को इस घर से निकाल देते, वो सविता जी जिसके साथ अनिरुद्ध का इतना लगाव है, तो सोचो वो कैसे रिएक्ट करता। जस्ट थिंक अबाउट इट। वो हमें अपना दुश्मन समझता, वो हमारे खिलाफ हो जाता। पर डैड, अनिरुद्ध पे उनका इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। You really think I'll let that happen? बेटा, you catch more flies with honey than with vinegar. Right now she is the one with advantage. हमें उन्हीं की स्ट्रेटेजी यूज करके उन्हें हराना होगा। उनके तौर तरीकों को यूज करके हमारा इन्फ्लुएंस अनिरुद्ध पे बढ़ाना होगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.